नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और स्वागत है आपका मेरे चैनल शालिनी आरएस टैरोट फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप सब पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। ये एक चैनल्ड मैसेज होने वाला है जो मैं भी नहीं जानती कि क्या होगा। मुझे जो गाइडेंस, मुझे जो कहा गया है मैं वो कर रही हूँ। मैं पहले भी आपको कई बार बता चुकी हूँ कि मैं सिर्फ़ एक मैसेंजर का काम करती हूँ, जस्ट लाइक अ पोस्टमैन। तो जब भी मुझे गाइडेंस आती है उस टाइम पे मैं जो मैसेजेस मुझे दिए जाते हैं वो मैं एज़ इट इज़ आपको डिलीवर कर देती हूँ। तो अभी तक मुझे गाइडेंस नहीं आई थी कि मुझे रीडिंग बनानी है। अभी जस्ट 2 मिनट पहले मुझे गाइडेंस आई है कि मुझे रीडिंग बनानी है, इसलिए मैं आपके सामने रीडिंग बनाने के लिए बैठी हूँ। ये उन सभी के लिए एक संदेश है मालिक की तरफ से, जो अपनी लाइफ में अत्यंत दुख या मृत्यु तुल्य कष्ट से गुज़र रहे हैं। ये उन सभी के लिए मैसेज है जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और मृत्यु तुल्य कष्ट सहन कर रहे हैं। प्लीज़ इस मैसेज को समझने की कोशिश करिएगा। जो भी मैसेज ईश्वर आपको देना चाहते हैं मेरे थ्रू, आवाज़ मेरी होगी, बस शब्द जो मैं बोलूँगी वो मालिक के होंगे। तो इस मैसेज को समझने की कोशिश करिएगा और हम सब मिलकर साथ में मेडिटेशनल प्रेयर करेंगे अभी उन सभी के लिए जो बहुत तकलीफ़ में हैं। हमारी फैमिली का एक मेंबर ओनिक, जिसने कल अपने फादर को खो दिया, पर वो बहुत ऊंचे धाम पर, किसी ऊंचे लोक पर देवी माँ के चरणों में उनको स्थान मिला है। तो दुख तो हुआ है ओनिक को काफ़ी, पर जो स्थान ईश्वर ने उसके फादर को दिया है, जो जिस तकलीफ़ से उनको निकाला है और जिस परेशानी से उनको निकाला है, और जो कुछ किया है वो मालिक की मर्ज़ी से होता है। मालिक का इसमें ज़रूर ज़रूर कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज होगा जो वो मेरे द्वारा ओनिक को देना चाहते हैं। स्टेजी एलेक्स हमारी फैमिली का एक और सब्सक्राइबर हैं, जिनकी 4 साल की बेटी है जो सितंबर से स्कूल नहीं जा पा रही है बिकॉज़ ऑफ कंटिन्यूअस फीवर एंड कफ़। तो मालिक का हुक्म हुआ कि मुझे उसको हीलिंग देनी है। ओनिक को भी हीलिंग दी मैंने मालिक के हुक्म से। मालिक ने ही हीलिंग करी, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही थी। मेरे पास तो कोई कुछ है ही नहीं, मेरे पास कोई एनर्जी नहीं है। तो मालिक ने हीलिंग प्रोवाइड करी ओनिक को,
और आई वॉज जस्ट अ चैनल, और मालिक ने ही हीलिंग प्रोवाइड करी स्टेजी एलेक्स की डॉटर को। स्टेजी एलेक्स की डॉटर अभी काफ़ी बेटर फील कर रही है। कल से मैं रेगुलर, जब से मालिक ने हीलिंग दिलवाई है तब से मैं रेगुलर अपडेट ले रही हूँ। और पूरी रात मैं सो नहीं पाई, मैं पूरी रात प्रार्थना कर रही थी ईश्वर से, ताकि इन लोगों का जो भी तकलीफ़ है और दुख है वो किसी तरह कम हो सके। सोनिया बाहर हमारी जो चैनल की एक और सब्सक्राइबर हैं, जिनके फादर मिसप्लेस हो गए हैं और मिल नहीं रहे हैं, पूरी रात हम लोग कनेक्टेड थे, मैं और सोनिया बाहर, और पूरी रात मैं प्रेयर्स कर रही थी, हीलिंग मालिक दे रहे थे। अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला है, और अभी तक मुझे गाइडेंस भी नहीं आई थी कि मुझे रीडिंग करनी है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं रीडिंग आज करूँगी, पर अभी जस्ट मैं 2 मिनट पहले मुझे गाइडेंस मालिक ने कहा है कि मालिक का हुक्म है कि मैं गाइडेंस मतलब मालिक आपको कुछ बताना चाहते हैं, तो मैं मालिक का संदेश आप तक पहुंचा रही हूँ। तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसमें ज़रूर आप सभी के लिए कोई मैसेज होगा। और ये रीडिंग जनरल नहीं है, ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा डिवाइन है और बहुत ही ज़्यादा साइकिक और स्पिरिचुअल है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. मालिक, आप क्या संदेश देना चाहते हैं उन सभी व्यूअर्स को जो अपनी लाइफ में मृत्यु तुल्य कष्ट से गुज़र रहे हैं? आप क्या संदेश देना चाहते हैं? प्लीज़ गाइड करें। पहला कार्ड आया है स्टॉर्म वार्निंग। वॉकिंग अवे, what else? एंजाइटी,
What else? Any other message? Yin and yang. Deceit. Action. Hostilities. Fifth chakra, Archangel Gabriel. बॉटम से है हैप्पी फैमिली. ओके. प्लीज़ गाइड करें डिवाइन. आप क्या मैसेज देना चाहते हैं उन सभी व्यूअर्स को जो मृत्यु तुल्य कष्ट से गुज़र रहे हैं अपनी लाइफ में. अप्रिसिएशन. डिसीशंस. बोर्डम. रेस्ट. पर्पस. बॉटम से कार्ड है डिस्पेयर. प्लीज़ गाइड करें डिवाइन. आप क्या मैसेज देना चाहते हैं उन सभी व्यूअर्स को जो अपनी लाइफ में मृत्यु तुल्य कष्ट से गुज़र रहे हैं. थैंक यू. इम्पार्शियलिटी. फॉरगिवनेस. रिलीज. आई होप आपको दिख रहा है. मैंने आपको कार्ड दिखा दिया है. रिलीज. आइसोलेशन. एंड बॉटम से है एनलाइटनमेंट. शुरू करते हैं रीडिंग और जानते हैं कि मालिक आपको क्या संदेश देना चाहते हैं. सबसे पहला संदेश जो आपके लिए है वो ये है कि मालिक किसी के साथ भी इम्पार्शियलिटी नहीं करते. मालिक के लिए सब जने जितने भी
प्राणी, जीव जंतु, पशु पक्षी हैं, वो सब बराबर हैं, क्योंकि वो मालिक ने खुद बनाए हैं। मालिक ने खुद अपने हाथों से उन सबको बनाया है। तो मालिक ने जब अपने बच्चों को बनाया है तो मालिक उनके साथ बुरा व्यवहार या फिर किसी भी तरीके की पार्शियलिटी नहीं कर सकते। आपके साथ हमेशा 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 इक्वल गिव एंड टेक होगा। अगर आपसे कुछ छीन लिया जाता है तो वो मालिक को पता है कि मालिक को क्या लेना है और उसके बदले में क्या देना है। तो आप ऐसा मत समझिए कि मालिक ने अगर आपसे कुछ छीन लिया है तो आप बिल्कुल कंगाल हो गए हैं, बिल्कुल खाली हो गए हैं, आपके पास कोई नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मालिक आपके साथ हैं। आपको इस एंग्ज़ाइटी से बाहर आना है। आपको इस लैक ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ होप, इस निराशा, उदासी और मायूसी से बाहर आना है। और अब समय आ चुका है कि आपके जीवन में आपका जो सोल मिशन है, जो आपका सोल पर्पस है, वो आपको फॉलो करना है, जिसके लिए आपको गाइडेंस अब दी जाएगी। जो भी मालिक ने आपसे छीना है वो मालिक के पास सुरक्षित हैं। जो कोई भी इस दुनिया से गए हैं वो मालिक के चरणों में उनको जगह मिली है, उनको स्थान मिला है। वो बहुत ऊंचे लोक में गए हैं, बहुत ऊंचे धाम में गए हैं और उनको मालिक के चरणों में बासा मिला है, चरणों में जगह मिली है, क्योंकि वो एक होली स्पिरिट थे, क्योंकि वो बहुत स्पिरिचुअल थे, क्योंकि वो बहुत प्योर सोल थे। आपको ये नहीं सोचना है कि अब आपकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब कुछ रह नहीं गया, कुछ बचा नहीं है। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, जो आपके हायर रेल्म के टीचर्स हैं, जो आपके भगवान हैं, वो आपको हीलिंग सेंड कर रहे हैं ताकि आप पहले अपने आप को हील कर सकें, क्योंकि अब समय आ चुका है कि आपको बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीशंस अपनी लाइफ में लेने हैं। अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है, वो एक इम्पॉर्टेंट डिसीशन अब आपको लेना है अपनी लाइफ में। आपका एनलाइटनमेंट हो रहा है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जा रही है। आपको डिवाइन मैसेजेस रिसीव होंगे। वो डिवाइन मैसेजेस आपको एंजल नंबर्स के थ्रू, पशु पक्षियों के थ्रू, जीव जंतुओं के थ्रू, या फिर आपके शुभ चिंतकों के थ्रू, या किसी भी तरीके से आपके ड्रीम्स में आकर, या कोई आप किताब पढ़ रहे हैं, अचानक से कोई ऐसा पेज खुल जाए जिसमें आपके लिए कोई लेसन हो, कहीं से भी मालिक को वो मैसेज आप तक पहुंचाना है, वो मैसेज आप तक पहुंच जाएगा। यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है जो कम्युनिकेशन के कारक हैं, तो वो मैसेज आप तक पहुंचा देंगे, जो मैसेज ईश्वर आपको, मालिक आपको देना चाहते हैं। आपको अपने लिए स्टैंड लेना है और अपने अपनों के लिए स्टैंड लेना है।
ज़िंदगी में हम हमेशा अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। हमारे साथ कोई नहीं होता। जब हम आए थे तो भी अकेले थे, जब हम जाएंगे तो भी हम अकेले होंगे। तो ये डेस्टिनी है। इस डेस्टिनी को, ये ईश्वर का रूल है, ये मालिक का रूल है, ये मालिक ने बनाया हुआ है रूल कि मालिक अकेले ही भेजते हैं और अकेले ही ले जाते हैं। इसको चेंज नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा सच है जिसको एक्सेप्ट करना हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने अपनों के लिए स्टैंड लेना है और एक्शन लेना है उन लोगों के लिए, एक्शन लेना है उन लोगों की तरफ जिन्होंने आपका बुरा चाहा, आपको किसी तरह से या आपके अपनों को किसी तरह से हानि पहुंचाई। आपको ईश्वर का काम करना है, क्योंकि ईश्वर स्वयं धरती पर उतरकर युद्ध नहीं लड़ेंगे, मगर ईश्वर आपको गाइड करेंगे कि आपको अपने आप को और अपने अपनों को कैसे जस्टिस दिलवानी है। अब वो समय आ चुका है कि आपको एक्शन लेना है। ईश्वर आपसे बहुत खुश हैं, क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हैं वो ईश्वर की मर्ज़ी के मुवाफिक कर रहे हैं। उसमें मालिक की मर्ज़ी शामिल है। इसलिए मालिक आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं सत्कर्म पे चल रहे हैं, सच्चे मार्ग पर चल रहे हैं, जिसकी वजह से मालिक आपकी लाइफ में जो भी दुख और तकलीफ़ें या मृत्यु तुल्य कष्ट जो आपके जीवन में अभी तक चल रहा था वो कल तक ख़त्म कर देंगे। पहला ही कार्ड 10 नंबर का आया है जो कंप्लीशन को दिखाता है, स्टॉर्म वार्निंग। ये जो तूफ़ान आपकी ज़िंदगी में आ गया था और इस तूफ़ान ने अपने साथ बहुत कुछ बहा के ले गया, ये तूफ़ान बहुत कुछ बहा के ले गया। वो तूफ़ान कल थम जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और आप उस नेगेटिव तूफ़ान की जो एनर्जी है उससे बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। वॉकिंग अवे का कार्ड है। ये एंग्ज़ाइटी जो आपको हो रही है इससे आपको बाहर निकलना है। आपकी लाइफ में मुझे बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है और ऐसे लोग जिन्होंने किसी भी तरह से आपको हानि पहुंचाई है या आपके अपनों को हानि पहुंचाई है, ईश्वर अब आपके ही द्वारा आपको जस्टिस और आपके अपनों को जस्टिस दिलवाएंगे, जिसके लिए आपको एक्शन लेना है। और आने वाला समय आपके लिए बहुत सुखद समाचार लेकर आ रहा है। एक हैप्पी फैमिली जिसमें सब खुशी खुशी रहते हैं, रियूनियन, संपूर्णता, संपन्नता, सौभाग्य, सुख, धन, धान्य, यश, कीर्ति, मान, प्रतिष्ठा, लक्ष्मी माता की ब्लेसिंग्स। विघ्न आपके दूर हो रहे हैं, आपके कष्ट दूर हो रहे हैं, आपको विजडम मिल रही है, आपका एनलाइटनमेंट किया जा रहा है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जा रही है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे बहुत सारे अचीवमेंट्स को हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं।
आपकी लाइफ में अनेकों अनेक ब्लेसिंग्स आती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पर रेनबो है, रेनबो में 7 रंग होते हैं। तो मुझे आपके सारे स्फीयर्स ऑफ लाइफ, ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ में खुशहाली आती हुई नज़र आ रही है। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है उनकी तरफ आपको कोई द्वेष की भावना नहीं रखनी है, सिर्फ़ आपको एक्शन लेना है। आपको सिर्फ़ एक्शन लेना है। जस्टिस मालिक देंगे, क्योंकि मालिक का काम मालिक ही करेंगे। जस्टिस देने का काम मालिक का है, हमारा नहीं है। हम सिर्फ़ एक्शन जो मालिक हमसे कहेंगे करने को, वो एक्शन हम ले सकते हैं, पर जस्टिस देने का काम मालिक का है। वो किस प्रकार, किस तरह से, कब और कैसे जस्टिस देंगे ये हम भी नहीं जानते। तो आप अपने दिल से वो द्वेष की भावना निकाल दें और फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ जाएं। और अगर आपसे कोई गलती हुई है जाने अनजाने में, तो आप ईश्वर से माफ़ी मांगिए कि जाने अनजाने में आपसे कोई भूल हो गई हो, तो ईश्वर आपको माफ़ करें। आपको इस आइसोलेशन मोड से बाहर निकलना होगा और जो भी नेगेटिव थॉट पैटर्न आपके दिमाग में चल रहे हैं उनको रिलीज़ करना होगा, क्योंकि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपकी लाइफ में एनलाइटनमेंट आ रहा है, आपकी लाइफ में आपका सोल पर्पस आ रहा है, आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट डिसीशंस आ रहे हैं और आपकी लाइफ में मृत्यु तुल्य कष्ट ख़त्म हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो ईश्वर का धन्यवाद करिए, शुक्राना अदा करिए, ईश्वर को नमन करिए कि जो भी तकलीफ़ आपको झेलनी लिखी थी वो आपने झेल ली है और अब आपके रिवॉर्ड्स का समय है। अभी तक मुझे ये मैसेज चैनल हुआ है। यहाँ से देखती हूँ मालिक आप और क्या संदेश देना चाहते हैं। आप और क्या संदेश देना चाहते हैं। लेडी वीनस, मैंने अभी जस्ट बताया था आपको कि लक्ष्मी माता की कृपा होने वाली है आपके ऊपर। आपको डाउनलोड्स मिलेंगे, डिवाइन डाउनलोड्स। कुछ सच्चाइयों का सामना आपको करना पड़ेगा जो बहुत ही बिटर ट्रुथ है, जो सुनकर आप शॉक्ड हो जाएंगे। वो सच्चाइयाँ आपके सामने आपको बताई जाएंगी ईश्वर के द्वारा या ईश्वर के मैसेंजर्स के द्वारा। कुछ गहरे इंसाइट्स, कुछ डीप इंसाइट्स, कुछ डीप नॉलेज और कुछ सच्चाइयाँ हेवन से और एस्ट्रल रेल्म से आप तक पहुँचने वाली हैं बहुत जल्द, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मैरी मैग्डलिन, टीचर अवेकन्स। मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि जो आपके स्पिरिट टीचर्स हैं, जो हायर रेल्म से आपको मैसेजेस चैनल करेंगे, चाहे वो ड्रीम्स के थ्रू हो, एंजल नंबर्स के थ्रू हो, किसी भी तरह से, जैसे भी उनको मैसेज पहुंचाना होगा वो मैसेज आप तक पहुंच जाएगा। आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुननी है, आपसे ये कहा जा रहा है, और आपको रुकना नहीं है। यू डोंट हैव टू स्टॉप। जो आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है वो काम आपको करना है।
लॉर्ड कृष्णा, डिवोशन। आपको कंप्लीटली डिवोटेड होना है अपने भगवान के ऊपर। कंप्लीट डिवोशन। ईश्वर चाहते हैं कि आप कंप्लीटली उन पर ब्लाइंड फेथ, आँख पर पट्टी बांधकर उन पर फेथ करें। जो भी वो कर रहे हैं आपकी उसमें भलाई है। आपके साथ जो भी हो रहा है उसमें आपकी भलाई है। आपको अपना कमिटमेंट ईश्वर के प्रति पूरा 100% देना है। जैसे आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते हैं 100% लॉयल हो, उसी तरीके से आपको ईश्वर के प्रति 100% लॉयल होना है। अगर आपके साथ कुछ भी हो रहा है तो उसके लिए आपको ईश्वर को कोसना नहीं है, या आपके अपनों के साथ कुछ हो रहा है तो उसके लिए आपको ईश्वर को नहीं कोसना। ईश्वर आपसे कभी भी इनजस्टिस आपके साथ नहीं करेंगे, क्योंकि आपसे वो बेहद प्यार करते हैं। आप उनके बच्चे हैं। और ईश्वर कोई भी माता पिता अपने बच्चों से को दुख में देख नहीं सकता, कोई तकलीफ़ में देख नहीं सकता, पर अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन देना हर माता पिता का काम होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है। और जिस मिशन से आपको इस धरती पर भेजा गया है, उस मिशन पर आपको लेकर आना मालिक की जिम्मेदारी है। अब वो किस तरह से, कौन से रास्ते से आपको उस मार्ग पर लेकर आएंगे, ये तो सिर्फ मालिक जानते हैं। इतनी समझ हम लोगों में नहीं है। पर आपको कंप्लीट डिवोशन और कमिटमेंट देना है अपने भगवान को। मास्टर जीसस, फॉरगिवनेस। मैंने अभी यही बोला था, यहाँ पर भी फॉरगिवनेस का कार्ड आया है। आपको सच्चाई के मार्ग पर चलना है। मास्टर जीसस के साथ कितना अन्याय हुआ था। अगर आप लोगों में से किसी ने पढ़ा हो तो मास्टर जीसस जो थे वो खुद भगवान थे, वो भगवान के अवतार थे। वो कुछ भी कर सकते थे। और ऐसे जितने भी स्पिरिचुअल सोल्स जो ऊपर के 5D रेल्म से नीचे आई हैं, चाहे वो मास्टर जीसस हों, चाहे वो लॉर्ड कृष्णा हों, चाहे वो लॉर्ड श्री राम हों, चाहे वो गणपति बप्पा हों, चाहे वो देवी माँ हों, चाहे कोई भी और हो, जितनी भी हाई स्पिरिट्स हैं, जो ईश्वर के अवतार हैं, जो मालिक के अवतार हैं, जो हाईएस्ट रेल्म से धरती पर आते हैं एक मिशन के साथ, उनको एक मिशन दिया जाता है फ्रॉम द सुप्रीम फादर। उस मिशन को पूरा करने के लिए वो आते हैं, और जब उनका मिशन कंप्लीट, और उन्हें वो सारी यातनाएं सहनी पड़ती हैं एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, क्योंकि उन्होंने एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जन्म लिया होता है। ऐसा नहीं है कि उनके पास पावर नहीं होती, पर उनको वो कष्ट झेलना होता है टू शो अदर पीपल अ लेसन, टू टीच अदर पीपल अ लेसन, कि वो भगवान होते हुए भी उन्होंने ये सब कष्ट झेला। चाहे वो कोई भी हो, आप किसी की भी किताब उठाकर पढ़ लीजिए, आप कुरान उठा लीजिए, आप बाइबल उठा लीजिए, आप गीता उठा लीजिए, आप जिसको भी मानते हैं, जिस भी भगवान में आपकी आस्था है, उन सब ने कष्ट झेला है। ऐसा कोई भी ईश्वर का अवतार नहीं हुआ जो किसी ह्यूमन फॉर्म में धरती पर आकर
उन्होंने यातनाएं नहीं सही हों, उन्होंने मृत्यु तुल्य कष्ट नहीं सहा हो। तो जब ईश्वर ने सहा है तो हमारी तो कोई तुलना ही नहीं कर सकते। हम तो ईश्वर से बहुत दूर हैं, हम तो छू भी नहीं सकते, क्योंकि उनका तेज, उनका प्रताप इतना इतना प्रभावशाली और इतना ज़्यादा एनलाइटनिंग है कि हमारी आँखें चुंधिया जाएंगी, हम उनका स्वरूप देख भी नहीं सकते अपनी खुली आँखों से। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको सच्चाई के मार्ग पर चलना है, किसी से द्वेष की भावना नहीं रखनी है। अगर किसी ने आपके साथ या आपके अपनों के साथ बुरा किया है तो उसका जस्टिस ईश्वर दे देंगे उसको। आपसे जो एक्शन उनको करवाना है वो एक्शन आपको करना है, और वो एक्शन आपको कैसे पता चलेगा? थ्रू डिवाइन गाइडेंस, थ्रू योर इंट्यूशन। लॉर्ड गणेश, इनफाइनाइट अबंडेंस। अभी मैं यही बात कर रही थी कि आपकी लाइफ में मुझे रेनबो ब्लेसिंग्स आती हुई नज़र आ रही हैं। ऑल द 7 कलर्स इन अ रेनबो, उसी तरीके से आपके साथ ज़िंदगी में जैसे मालिक रंग बखेर रहे हैं अबंडेंस के, आपके हर स्फीयर ऑफ लाइफ में, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, कैरियर हो, जॉब हो, स्टडी हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, कुछ भी हो, उसमें आपके पास इनफाइनाइट अबंडेंस आ रही है। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर होने वाली है। आपके ऑब्स्टिकल्स, जो भी आपके ऑब्स्टिकल्स थे वो रिमूव कर दिए गए हैं, और आपको कंटिन्यूअस स्पिरिचुअल सपोर्ट और डिवाइन कनेक्शन मिलता चला जाएगा। ये आपके लिए मैसेज है। बॉटम ऑफ द डेक, गॉडेस फ्रेया, phases and cycles. There is a beginning within every ending. जब कोई चीज़ ख़त्म होती है तो कुछ नया शुरू होता है। अगर कुछ आपकी लाइफ में ख़त्म हुआ है तो कुछ नया शुरू होने जा रहा है। आपके दिमाग से जो भी इल्यूजन्स हैं, जो भी गलत फहमियाँ हैं, वो रिलीज़ कर दी जा रही हैं, जिससे कि आप किसी भी गलत फहमी में ना रहें। सो अगर कुछ एंड हुआ है आपकी लाइफ में तो बहुत जल्द, या मैं कहूँ तुरंत, उसी क्षण से 5D रेल्म से कुछ नया बिगिन हो चुका है। आपके पास आने में कुछ समय लग सकता है, क्योंकि 5D रेल्म से 3D रेल्म में आने में कुछ समय ज़रूर लग सकता है। जिस प्रकार सन की रेज़ को धरती पर पहुंचने में थोड़ा समय लगता है, मून की रेज़ को धरती पर पहुंचने में थोड़ा समय लगता है, चाय का पानी उबलने में थोड़ा समय लगता है, उसी तरीके से वो बिगनिंग हो चुकी है 5D रेल्म में, पर वो आपके 3D रेल्म में आते आते कुछ समय लग सकता है, पर ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये मैसेज मुझे कहा जा रहा है बोलने को। मालिक, क्या मुझे टैरो से कोई मैसेज लेना है? क्या मुझे टैरो से कोई मैसेज लेना है? मुझे गाइडेंस के लिए मना कर दिया है टैरो से लेने के लिए। क्या कोई और मैसेज देना है मुझे? आपको सिर्फ अपना कर्म करना है, फल की चिंता मत करिए। मैंने अभी जस्ट बताया आपको सिर्फ एक्शन लेना है।
जस्टिस देना मालिक का काम है, वो अपने आप जस्टिस दे देंगे। What else? अगेन लॉर्ड कृष्णा, सृष्टि के पालनहार कहा जाता है इनको। आपको इनसे करुणा सीखनी है। कल भी मैंने करुणा का ही मैसेज दिया था। दया और करुणा, जितने भी सृष्टि में जीव हैं, जंतु हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, प्राणी हैं, उन सब के प्रति आपको दया और करुणा का भाव रखना है। किसी से जेलसी या ईर्ष्या या किसी तरीके की नेगेटिव थिंकिंग या नेगेटिव फीलिंग नहीं रखनी है। ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। आपको अपनी बुद्धि जो आप सबके अंदर समाई हुई है, आपको अपना विवेक, अपनी बुद्धि, अपनी विजडम, अपनी नॉलेज, अपना आंतरिक ज्ञान का इस्तेमाल करके अपने जीवन के पथ पर आगे बढ़ते चले जाना है, रुकना नहीं है। भक्ति, अगेन डिवोशन का मैसेज है। सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करिए, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण विश्वास, आंखें बंद करके पूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर की भक्ति करिए। I think this was the last message from here. Final messages divine. A wondering surprise is coming. आपके जीवन में कोई सरप्राइज़ आ रहा है। Something entirely new, कुछ बिल्कुल नया, कुछ बिल्कुल अनोखा आप अनुभव करने जा रहे हैं। What else? Lost in the ruins of the past. आपको पास्ट के डार्केस्ट फियर्स, नेगेटिविटी, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, आपको पास्ट को पास्ट में ही छोड़ देना है। जो हो चुका वो हिस्ट्री है। आपको ना तो हिस्ट्री में जीना है, ना फ्यूचर में जीना है, ना पास्ट में जीना है, ना फ्यूचर में जीना है। सिर्फ़ और सिर्फ प्रेजेंट में जीना है। लास्ट मैसेज, अ डिफ़िकल्ट पाथ इज़ बीइंग रिवील्ड। आपके सामने जो भी ऑब्स्टिकल है उससे बाहर निकलने का, जहाँ पर भी आप स्टक फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जहाँ पर भी आप स्टक फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ईश्वर ने आपके लिए एक मार्ग निकाल दिया है उस स्टक सिचुएशन से बाहर आने का। आपको सिर्फ़ अपने अंतर मन से कनेक्ट होना है और ईश्वर से पूछना है कि मैं इस मार्ग से मैं कौन से मार्ग से बाहर निकलूँ इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से। आपको रास्ता बता दिया जाएगा और ये चेंज बहुत जल्दी आ रहा है आपकी लाइफ में कि आप इस स्टक सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे।
सो ये थी मालिक की गाइडेंस जो प्योरली डिवाइन और स्पिरिचुअल है। इससे जो लेसन्स आपको लर्न करने हैं या आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा। जो मैसेजेस मुझे कहा गया बोलने के लिए वो मैसेजेस मैंने आपको दे दिए हैं। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड।